सर पूरा घटनाक्रम क्या है और कितने एक्यूज है सर ये पूरे केस में? 19 अगस्त को खोखरा पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में आई हुई 7th डे स्कूल में स्कूल के ही दो विद्यार्थियों के स्कूल छूटने के बाद दोनों के बीच झड़प हुई थी और उसमें जो बालिग है दोनों, उसमें एक बालिग ने मतलब जो कायदा के मतलब जो संघर्ष में आने वाला किशोर है, तो उसने अपने ही साथी जो 10वीं में पढ़ रहा था उसको चाकू मार दिया था और उसी सीरियस इंजरी के कारण उस सारवार के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। इस सिलसिले में खोखरा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। उसकी जो गुनाह की जो गंभीरता है, जिस प्रकार से मतलब उसमें बहुत ढंग से तपास होनी चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस कमिश्नर श्री अहमदाबाद शहर के द्वारा इस तपास को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने जो मतलब सगीर है उसको मतलब अपने मतलब नियम SOP के हिसाब से उसको रखा हुआ था नजर कैद में और उसको अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया है और उन्होंने उसको रिमांड होम में भेजा हुआ है। ये जो पूरी घटना जो है, उस घटना 19 अगस्त को बनी थी स्कूल छूटने के बाद, और स्कूल के सामने से जो रोड जा रही है उस रोड को क्रॉस करने के बाद ये मृतक और ये जो किशोर है उन दोनों के बीच में झड़प हुई थी और उस झड़प में उसने उसको चाकू मार दिया था। फिलहाल आज जिस तरह से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो खास तौर पर उसका मुख्य मुद्दा ये है कि जब जो मृतक को जो इंजरी हुई थी, इंजरी के बाद में वो वापस स्कूल में आया था। स्कूल के मुख्य 3 गेट है, वो तीसरे नंबर के गेट के पास आके बैठा था, अपना जहां पर घाव लगा था वहां पर हाथ रख के। तभी जो स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसको पूछा, उसके बाद ये जानकारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई थी और फिर उसको शुरू में LG हॉस्पिटल और फिर बाद में सरदार पटेल हॉस्पिटल में उसको दाखिल कराया था। आज क्राइम ब्रांच को मतलब 2 दिन पहले जो मिली थी एक अर्जी, जिसमें लिखा था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंसिडेंट की जानकारी तुरंत पुलिस या अन्य किसी भी सरकारी एकम को नहीं दी है, जिसकी वजह से इसमें काफी डिले हुआ था और पुलिस को इन्फॉर्म करना उनकी प्राइमरी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को मद्देनजर रखते हुए जिसमें उन्होंने जो नहीं किया है, जो उन्होंने अपनी निष्काळजी दिखाई है या तो फिर उदासीनता जो दिखाई है जानकारी के लिए, तो वो अपनी मतलब जो नैतिक फर्ज है उससे वो चूके हैं और उसके खिलाफ उनके खिलाफ स्कूल के प्रिंसिपल जी एमेन्युअल के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। इस तपास के दौरान जो मतलब लोग इसमें जिनके खिलाफ भी एविडेंस मिलेगा उनको इसी केस के उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो यस, बच्चे ने किस चीज से हमला किया था, कितने बजे की वारदात है और अंदाज़ित कितने समय के बाद पुलिस को ये जानकारी मिलेगी? ये जो 7th डे स्कूल जिस दिन बना 19 अगस्त को छूटने के बाद स्कूल के सामने आए हुए रोड पे, मतलब जो स्कूल के सामने जो रोड है वो रोड क्रॉस करके वहां पर काफी ऑटो रिक्शा और वैन खड़े रहते हैं, स्कूल वैन, जिसमें बच्चे आते भी है स्कूल और स्कूल छूटने के बाद अपने घर जाते हैं। तो उसी एरिया में वहां पर एक मेलड़ी माता का मंदिर है और मंदिर के सामने ये दोनों के बीच झड़प हुई थी और उसमें जो अभियुक्त है, मतलब जो सगी कायदा का संघर्ष में जो आया हुआ किशोर जो है, तो उस किशोर को मतलब किशोर ने जो मृतक सगीर है उसको चाकू से वार किया था और उसको लेफ्ट साइड स्टमक के हिस्से में लगने से उसको काफी गहरी चोट पहुंची थी। और उसके बाद जब वो वापस स्कूल में आया, स्कूल से उसको अस्पताल ले गया, मतलब करीबन 40 to 45 मिनट्स के बाद पुलिस टेबल से वर्दी खोखरा पुलिस स्टेशन को मिली थी कि जिससे बताया गया था कि इस तरह की एक वारदात में एक किशोर काफी गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया। तो ये 45 मिनट्स जो है 45 to 50 मिनट्स, तो स्कूल प्रशासन ने या स्कूल के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, पुलिस या कंट्रोल रूम या दूसरी किसी भी जगह पे ये जानकारी नहीं दी थी और इसी की वजह से उनके खिलाफ आज FIR रजिस्टर्ड हुई है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 211 और 239 के तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल इस घटना से जुड़े हुए काफी सारे लोगों की पूछताछ अभी जारी है।
काफी पूछताछ हुई है। जो पूरा जो घटनाक्रम है उसको मद्देनजर रखते हुए काफी मतलब गंभीरता से इसमें मतलब बड़े सीनियर ऑफिसर्स के हमारे संयुक्त पुलिस कमिश्नर और नायब पुलिस कमिश्नर की पूरी डायरेक्ट सुपरविजन में ये इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है और इसमें ये इन्वेस्टिगेशन काफी अच्छे से पूरी हो और उस तरह से सबकी कोशिश रही है। सर, जो जिस बच्चे ने हमला किया उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन क्या वो पुलिस स्कूल आता था, किस तरह से उसका स्कूल आना जाना रहता था और बाद में वो स्कूल जब उसने हत्या की उसके बाद वो फिर कहाँ गया था, उसको कहाँ से हिरासत में लिया? इस केस में जो मृतक सगीर है और जो भी जिसके खिलाफ मतलब जो अभी रिमांड होम में भेजा गया सगीर है, वो सारे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, अलग अलग डिवीजन में थे पर एक ही स्कूल में थे, दोनों 10th में थे। जैसे ही ये स्कूल छूटने के बाद ये जो वारदात हुई मतलब घटना बनी और उसके बाद वो अपनी ही पिकअप वैन में घर गया और घर जाके उसने अपना जो खाना वाना खा के वो वापस अपने ट्यूशन के लिए निकल गया था। वो कहीं और कहीं किसी जगह पे गया नहीं है। चैट की वायरल हुई है, क्या वो इसी संदर्भ में है और इसी बच्चे के साथ की बातचीत है? वो सारी जो मैंने मतलब मैं बता रहा हूँ जिस तरह से कि जो अभी हमारे सामने जो एक ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हो रहा है उसमें जितनी भी जानकारी प्राइमा फेसाई जो हमको मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी मिल रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार से जो भी चीजें मिल रही है और बाकी जो आई विटनेसेस है या बहुत सारी चीजों में पूरे गंभीरता के साथ अच्छे से सारे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं और तफ्तीश में किसी भी तरह की मतलब कोई भी चूक नहीं रहेगी। वजह क्या थी दोनों के बीच? जो 10th स्कूल के बच्चों मतलब उन दोनों में कुछ मतलब अनबन हुई थी पहले और वो वैसे ही चल रही थी, पर इतनी सीरियस होगी या इसका अंजाम ये होगा वो किसी को अंदाजा नहीं।